Yeah. आज मानव सेवा समिति की पुण्यशाला में बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे पूर्व महापौर उस समय तो सभापति हुआ करते थे मैडम रजनी जी बता रहे हैं, तो मैं आप ही से निवेदन करूंगा कि आज ये क्या विशेष पर्व है 5 दिन का और हम क्यों इस बात में खुशी है, आप जरा दर्शकों को बताइए। सबको सबसे पहले तो मैं ज़्यादा प्रणाम करती हूँ, नमस्ते करती हूँ, जय हिंद करती हूँ। और हमारे जो गुरुदेव हैं पुष्करमणि जी महाराज साहब, उनके संयम शताब्दी वर्ष चल रही है, उसका अभी शिखर कार्यक्रम है। यानी कि उनके संयम को दीक्षा लिए हुए उनको 100 वर्ष हो गए हैं और उसके उपलक्ष्य में यह होने जा रहा है 100 वर्ष की पूर्णाहुति है। और उसके साथ ही हमारी गुरुनी जो आचार्य देवेंद्र मुनि की बड़ी बहन गुरुनी साध्वी थी और बहुत ही बड़ी साध्वी पुष्पवती थी, उनकी जन्म शताब्दी वर्ष का यह शुभ के खुशी में इसको मनाने के लिए पूरे समाज में, जैन समाज में एक बहुत अच्छा वातावरण है और हमने ये निश्चित किया है कि हम 7 दिन का कार्यक्रम करेंगे। तो इन कार्यक्रमों में आज से 7 तारीख से ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है और इसमें पहला दिन जो है वो सेवा कार्य के लिए दिया है। और सेवा एक हमारे मानव जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है, समाज के अंदर भी सेवा बहुत बड़ा एक काम मानते हैं। इसके तहत अन्नदान का एक पहला दिन भी दिया है, अन्नदान और उनका दिया है। तो विभिन्न जगहों पर हमने मानव सेवा समिति में और बड़ी का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर अंध विद्यालय है, डीफ एंड डम जो विद्यालय है उनके अंदर सारा भोजन का कार्यक्रम आज किया है। यानी कि मंडल है हमारे, जैसे अभी यहाँ पर सोहलपुर महिला मंडल उपस्थित है, देवेंद्र महिला मंडल है हमारा, महिला मंडल है, ऐसे अनेक महिला मंडल जो महिलाओं से संबंधित है वो, और युवा बच्चे भी धर्म की तरफ अग्रसर हो, तो उन बच्चों को भी हमने प्रेरणा दी है कि हॉस्पिटल्स के अंदर भेजा है कि आप बच्चों को सबको जितने हमारे ये मरीज भर्ती हैं उन लोगों को फल और बिस्किट्स वगैरह सब वितरण करके आए। तो आज का दिवस इस प्रकार का है, सेवा दिवस है। कल हमारा जप दिवस है, यानी पुष्करमणि जी महाराज साहब और पुष्पवती जी महाराज साहब का पूरा जीवन जप के ऊपर लगा हुआ है। वह बहुत बड़े जप साधक थे और नवकार मंत्र के आराधक भी थे। उनका फिक्स समय था 11 से 12 बजे तक उनको जप करना, तो वो हमेशा जप करते ही रहते थे 11 से 12, चाहे दुनिया की कोई ताकत आ जाओ। मुझे याद है एक बहुत बड़ा अवसर कि आचार्य देवेंद्र मुनि का जब उत्सव चल रहा था, चादर महोत्सव था, उस समय भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह जी उदयपुर पधारे थे उस कार्यक्रम में। गुरुदेव का 11 बजे का समय होते ही उस कार्यक्रम से वो उठ गए वहाँ से, और 11 से 12 चूँकि उनका नियत समय था 11 से 12 जाप करने का, तो माननीय राष्ट्रपति महोदय भी बैठे थे, तो परंतु फिर भी वो उठकर चले गए। तो उस समय में उन्होंने जप किया, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने कल सारा गुरु जैन ग्रंथालय में सुबह 8:30 से 9:30 तक का जप का एक कार्यक्रम, 1 घंटे का जप का दिवस के रूप में हमने मनाया है और दिन भर भी कोई न कोई कार्यक्रम हमारे चलते रहेंगे। उसके आगे 9 तारीख को हमारे यहाँ पर लोगस जाप जो होता है उसको बहुत महत्वपूर्ण जाप मानते हैं जैनियों में। लोगस जाप के साथ में एक थेरेपी होती है जो नई अनूठी थेरेपी है, वो हमारे संत महासती वृंद है, वो हम लोगों को सिखाएंगे। तो सबके मन में एक उत्सुकता है कि ये किस प्रकार की थेरेपी है जो लोगस के माध्यम से रोगों को भी ठीक कर सकती है और मन स्थिति भी ठीक कर सकती है। इसी प्रकार से 10 तारीख को सारे साधु संत यहाँ से इकट्ठे होकर दारुगुरु ग्रंथालय से और विभिन्न स्थानों से जहाँ रहने वाले हैं वहाँ होकर वो सुबह देवेंद्र धाम पहुँचने वाले हैं और देवेंद्र धाम में व्याख्यान का कार्यक्रम है। उसके बाद जो पूरा कार्यक्रम हमारा है 11 तारीख का बड़ा कार्यक्रम है भगवान सभा। इसके अंदर बाहर से भी हमारे बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं जो गुरुदेव के प्रति, धर्म के प्रति जिनकी आस्था है, गुरु जी के प्रति जिनकी आस्था है, वो सब आकर और उनको उनके गुणों के बारे में और गुणानुवाद सभा का कार्यक्रम रखा है। उसके पश्चात गौतम प्रसादी भी वहाँ रखी हुई है। इसके सिवाय एक कार्यक्रम और हमने रखा है, वो 18 तारीख जो कार्यक्रम रहेगा, 18 तारीख रविवार है, 18 फरवरी को वो कार्यक्रम है ब्लड डोनेशन कैंप का। तो सारे लोग ब्लड डोनेशन करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बड़ा विशाल ब्लड डोनेशन का काम करेंगे। मैं सोचती हूँ कि हमारे गुरु और गुरुनी के लिए
कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको किस प्रकार से उनके चरणों में नमन कर पाएँ। इन कार्यक्रमों के माध्यम से एक सूत्र में समाज को जोड़ने के लिए और उनके प्रति हम श्रद्धा सुमन कैसे अर्पित कर पाएँ, उनके जीवन से हम कैसे प्रेरणा ले पाएँ, यह हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम उनके गुणों को याद करके हम अपने जीवन में भी उतारें। और इसी क्रम में आज यहाँ पर मानव सेवा समिति में मेरी सारी बहनें यहाँ पर आई है भोजन सब लोगों को कराने के लिए। ये यहाँ पर पूरा समय उपस्थित रहकर इन लोगों को भोजन वितरित करेंगे। और मैं मानव सेवा समिति के माननीय अध्यक्ष जी आदरणीय प्रकाश जी वैद्य साहब जो हमारे बीच में है, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ। आदरणीय तिवारी साहब का हमारे सचिव महोदय हैं और प्रभारी साहब मीडिया प्रभारी साहब डॉक्टर विमल जी है, मैं उनका भी आभार और सारा जो स्टाफ है जिन्होंने यहाँ पर मानव सेवा समिति के लिए रोज भोजन बनाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। और इसी सेवा का, क्योंकि यह जो मानव सेवा समिति बनी है आचार्य देवेंद्र मुनि की प्रेरणा से बनी है और आज तक ये सारे लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। आचार्य भगवान ने कहा था कि अन्नदान सबसे बड़ा दान है और उसी को ध्यान में रखते हुए मानव सेवा समिति बनी है और इतने वर्षों से निरंतर सेवा कर रही है। और इन्होंने अपने अथक प्रयासों के कारण से पूरी समिति में उन्होंने लाखों लोगों को यहाँ भोजन कराया है। और मैं इस अवसर पर उस मानव सेवा समिति के प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि वह ऐसा पुण्य कार्य कर रहे हैं और हम जैसे लोगों को भी इस पुण्य कार्य के में सहयोग के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो मैं आप सब जो भी मेरी बात सुन रहे हैं उन सब से भी अपील करना चाहती हूँ कि इस तरह के श्रेष्ठ काम जो है अन्नदान का काम है, उस काम के लिए अपना आर्थिक सहयोग भी दे तन मन और धन से। मैं सोचती हूँ कि अपने हमारे प्रियजन जो इस दुनिया में नहीं है या जिनकी जन्म भी होता है, बर्थडे भी मनाते हैं हम, तो आकर क्यों ना हम मरीज के परिजन जो यहाँ पर आते हैं उनके लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। तो आप